पॉजिटिव बातें सुनोगे, जिसको आज के टाइम में मैं कह सकती हूँ सत्संग। जब आप हम्म। थोड़ा सा सत्संग सुनते हैं, कोई अच्छी बातें सुनते हैं, तो आप अपने आप पॉजिटिव बन जाते हैं। तब फिर आप धीरे धीरे इन चीज़ों को नेग्लेक्ट कर दोगे कि छोड़ो, जो हुआ उस चीज़ को मैं अब अपने माइंड में, अपने दिमाग में नहीं रखता। तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि जो इस दौर से गुजर रहे हैं, उनको थोड़ा सत्संग करना चाहिए, सुनना चाहिए, जिससे उनकी मेंटल स्थिति ठीक हो। ओके। तो हमारे पास नहीं होता ये चीज़। नहीं, अगर जॉब नहीं है तो एटलीस्ट फैमिली होगी, परिवार होगा। परिवार में कोई दिक्कत होगी तो आपके पास थोड़ा पैसा होगा। पैसा होगा तो कहीं दूसरी जगह जा कर के कहीं कोई मित्रता में कुछ गड़बड़ होगी। यानी कि 100% आप कभी भी नहीं चाह सकते कि जैसा आप चाहते जीवन वैसा चले। कुछ हम्म। ऊंच नीच, कुछ खामियां, कुछ परेशानियां जीवन में रहना, और ये होनी भी चाहिए। मतलब आप हमेशा मीठा मीठा नहीं खा सकते, कभी कभी नमकीन बीच में टेस्ट करना पड़ता है। और वो जो उस समय हमें लगता है ना कि आज तो मैं बड़ा परेशान हूँ, आज मैं बड़ा दुखी हूँ, आज मेरे जीवन में तो ऐसा हो गया, एक समय फ्यूचर में जाकर के वही चीज आपको मजबूत बनाती है। राइट। आप कभी भी पर्सनल अनुभव कर लेना कि जीवन में कोई एक ऐसी ठोकर, कोई ऐसी परेशानी आपको आई हो, उसी से आपकी वे ऑफ थिंकिंग बदलेगी। सब अच्छा चल रहा होगा, सुख ही सुख मिल रहा होगा, तो जीवन एकदम रेल की पटरी जैसे चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। सीख ही नहीं पाएंगे ना कुछ। सीख नहीं पाएंगे। सीखने के लिए ज़रूरी है आपको ठोकर खाना। अब मैं हमेशा ये बात बहुत प्रचलित है कि अकल बादाम खाने से नहीं आती, जीवन में ठोकरें खाने से आती है। सही। जब आप ठोकर खाते हो, गिर के उठते हो, और जो गिर के उठना जानता है, जो गिर के चलना जानता है, उसको दुनिया में कोई नहीं हरा सकता। तो कभी भी इन चीज़ों के लिए कंप्लेंट मत करो। कंप्लेंट करोगे, दुनिया में सबके पास कंप्लेन है। आप जो भगवान ने दिया है उसको देखो, तो जीवन आनंद से बीतेगा। ओके। अब कंप्लेंट से मेरे को एक चीज़ याद आ गई सडनली कि हम लेट्स एग्जांपल हम कहीं भी बैठे हैं, ठीक है, तो ये हमारा मुझे लगता है मैनिफेस्टेशन जो आजकल चल रहा है, या हमारा माइंड उस तरीके से वर्क करता है। हमें कोई अच्छी बात बोलेगा तो हम थोड़े दिन तक याद रखते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं। सेम यही चीज़ रिलेशनशिप पे भी चल रही है कि नया नया रिलेशनशिप हुआ, अच्छी अच्छी बातें करी, ठीक है, उसके बाद जब वो रिलेशनशिप पुराना हो जाता है तो कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ बुराइयां ही याद आती हैं। तूने मेरे साथ ये किया, तूने मेरे साथ ये किया, वो अच्छा पार्ट लाइफ का भूल जाता है। तो ऐसा क्यों होता है रिलेशनशिप में, या ऐसा क्यों होता है किसी भी इंसान के साथ, या हमारा माइंड हमेशा बुरी चीज़ों को क्यों कैप्चर करके रख जाता है, अच्छी चीज़ों को क्यों याद नहीं करता? इंसान का जो स्वभाव है ना, वो एक मक्खी जैसा है। वो पूरे शरीर पे कहीं नहीं बैठेगी, लेकिन जहाँ घाव होगा वहीं जाकर के बैठेगी। और वहीं जाकर के उसे बार बार वहीं बैठने में अच्छा लगता है, वहाँ उसको कुरेदने में अच्छा लगता है। और इंसान ने ये कोई नेचर भगवान ने बना के नहीं भेजा है, ये इंसान खुद बनाता है। जब उसे पता है कि कोई भी चीज़ सोचने से, या किसी भी कोई एक ऐसी बात है जिसको सोचने से मेरा मन खराब होता, मेरा दिन खराब होता है, मेरा पूरा सोचने का तरीका, नज़रिया, वो सब खराब होता है, फिर भी आप उसी के बारे में सोच रहे हैं, इसका मतलब आप ये श्योर हो चुके हैं कि मुझे तो जीवन में दुखी होना है। चाहे कोई हम्म। बाहर से मुझे कितना भी सुखी कर ले, बाहर से मैं कितनी भी अच्छी चीज़ें आ जाए, पर मैंने तो ठान लिया भाई मुझे तो दुखी रहना है। तो फिर आप रहिए दुखी। आपको, जब तक आप अच्छाई पर फोकस नहीं करोगे, आजकल जो नेगेटिविटी बढ़ रही है उसका मेन रीज़न ही यही है कि लोग अच्छाइयों को ना सोचते हैं, ना अच्छाइयों के बारे में कभी बैठ कर के विचार करते हैं। और बुराई किस में नहीं होती? मान लीजिए आप रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, आप रिश्तों की बात कर रहे हैं। कोई भी दुनिया का इंसान पैदा हुआ है तो वो कुछ ना कुछ कमियां, खामियां लेकर के पैदा होता है। भगवान कोई नहीं है इस दुनिया में। हम्म। बुराइयां सब में होती हैं और होंगी ही। लेकिन अपने कौन है जो आपसे आपकी खूबियां देख करके प्रेम ना करे, बल्कि आ, आपकी खामियां देख करके भी प्रेम करे। आप में जो कुछ गलत चीज़ें हैं, कोई गलत बात है, उसको भी वो एक्सेप्ट करे। तब जाकर के आप रात की जो चैन की नींद है वो सो पाओगे, नहीं तो राइट। बेचैनी।
बेचैनी, नींद की गोलियाँ, क्योंकि आपने सोच लिया, आपने ठान लिया है कि आप हमेशा नेगेटिव चीज़ों की ओर ध्यान देंगे। और इसका एक कारण ये भी है कि क्यों लोग ऐसा करते हैं, क्योंकि उनके जीवन में कहीं न कहीं पॉज़िटिविटी की कमी है। ओके। और पॉज़िटिविटी कहाँ से आएगी? मुझे ऐसा लगता है कि जब आप पॉज़िटिव लोगों के साथ रहोगे या पॉज़िटिव बातें सुनोगे, जिसको आज के टाइम में मैं कह सकती हूँ सत्संग। जब आप हुँ, थोड़ा-सा सत्संग सुनते हैं, कोई अच्छी बातें सुनते हैं, तो आप अपने आप पॉजिटिव बन जाते हैं। तब फिर आप धीरे-धीरे इन चीज़ों को नेग्लेक्ट कर दोगे कि छोड़ो, जो हुआ उस चीज़ को मैं अब अपने माइंड में, अपने दिमाग में नहीं रखता। तो थोड़ा-सा मुझे लगता है कि जो इस दौर से गुज़र रहे हैं, उनको थोड़ा सत्संग करना चाहिए, सुनना चाहिए, जिससे उनकी मेंटल स्थिति ठीक हो। ओके। एक बड़ा अजीब-सा सवाल बोल सकते हो आप, बट मेरे माइंड में सडनली आया। भगवान के इतने सारे रूप क्यों होते हैं? एक ही क्यों नहीं है? अ, एक बार एक आदमी था, भगवान में नहीं मानता था, वो सत्संग में बैठा था। तो वो खड़ा होके बोला, भगवान भगवान कोई नहीं होता, क्योंकि भगवान होता तो सबको एक जैसा दिखता। उसने सबको कहा सब आंख बंद करो, सबने आंख बंद की। उसने कहा सोचो एप्पल, सेब, तो सबने सोचा। उसने कहा क्या दिखा, बोले गोल गोल रेड कलर का। उसने कहा घोड़ा, क्या दिखा, सबने बताया चार पैर पूंछ। हाथी, तो सबने देखा, क्या दिखा, सूंड दांत। उसने कहा भगवान, तो पूछा क्या दिखा, किसी ने कहा हमको मुरली वाला दिखा, हुँ, किसी ने कहा हमको धनुष वाला दिखा, किसी को त्रिशूल वाला दिखा। तो उसने कहा देखो, अगर भगवान होता तो सबको एक दिखता। वहीं कोई एक समझदार आदमी बैठा था, उसने कहा चलो मैं भी ये ट्राई करता हूँ जो तूने किया है। सबको कहा आंख बंद करो, सोचो सेब, सबने सोचा। घोड़ा, सबने सोचा। हाथी, सबने सोचा। फिर उसने कहा अपने अपने पिता को सोचो, तो सबने अपने अपने पिता को सोचा। उसने कहा क्या दिखा, कोई बोला हमको एकदम गोरा चिट्टा दिखा, जिसके पिता गोरे थे। किसी को एकदम काला दिखा, किसी को एक हाथ वाला, जिसके पिता के हाथ नहीं उसको एक हाथ वाला, किसी की आंख नहीं तो एक आंख वाला। तब उस आदमी ने कहा कि जब सबके पिता का रूप अलग अलग हो सकता है, तो जगत के पिता का अलग रूप क्यों नहीं हो सकता? कोई उसको राम रूप में भजे, कोई कृष्ण रूप में, जिसकी जैसी भावना है, जिसको जिसमें ज्यादा रुचि है। अब मुझे अ, मधुर भाव, मतलब माधुर्य इसको कहते हैं, प्रेम भाव, उसमें मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट है, इसलिए मुझे कृष्ण भगवान प्रिय लगते हैं, अपने जैसे लगते हैं। किसी को थोड़ा सा रौद्र रूप अच्छा लगता है तो महादेव को भजेगा, किसी को मर्यादा अच्छी लगती है तो राम जी को भजेगा। तो ये तो भगवान ने हमारे लिए बड़ा इजी कर दिया, हुँ, सुलभ हमारे लिए कर दिया कि जिसको जैसी रुचि हो। सबके पिता अलग अलग रूप, अलग अलग नाम के हो सकते, पर है तो पिता ही, है तो जगत पिता ही। वो दूसरा भगवान युग के अनुसार भी अलग अलग अवतार लेते हैं। जैसे एक टाइम था जब मर्यादा की जरूरत थी तो मर्यादित होकर के आए। जब द्वापर में उनको लगा कि नहीं अब मर्यादा नहीं, अब तो खुलेआम लीला करेंगे बस, अब कोई मर्यादा नहीं, हुँ, तो कृष्ण बन के आ गए। तो युग के धर्म के अनुसार जब जैसे समय में जिसकी आवश्यकता होती है, भगवान वैसा रूप धारण करते हैं। तो सीधी सी बात है, जिसको जिसमें रुचि, रुचि, जिसको ओके। जैसे अपने पिता भाते हो, वो हुँ, उस रूप में भगवान को भजे। ओके। आप स्पिरिचुअलिटी जगह-जगह पे जाके लोगों को अवेयर कर रहे हो। कभी आप जब अकेले बैठते हो, क्या चलता है मन में? कभी उदास होते हो आप? किसी भी चीज़ से? उदासी से तो कोई नहीं बचा। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई इस दुनिया में ये कह दे भाई मैं तो कभी उदास होता ही नहीं हूँ। हुँ, लेकिन डिपेंड ये करता है कि अगर आप थोड़े से अध्यात्म से जुड़े होगे तो आप उसको एक्सट्रीम लेवल पर नहीं लेके जाओगे कि मतलब एकदम ही डिप्रेस्ड हो हुँ, गए, हार गए, अब तो दुनिया खत्म हो गई, कोई कहीं कुछ थोड़ी बहुत भी गड़बड़ हो गई, अब तो हमको नींद की गोलियां खानी पड़ेंगी अब। तो ये नहीं होता। तो बाकी देखिए, परिस्थितियाँ, प्रॉब्लम्स, परेशानियाँ हुँ। किसके पास नहीं आती, किस क्षेत्र में नहीं आती। आप क्या करते हो उस सिचुएशन में? अ, उससे डील करने का मेरा जो तरीका वो चैंटिंग है, क्योंकि उसमें मुझे रुचि भी है। और दूसरा, जितना मैंने शास्त्रों से पढ़ा है वो यही पढ़ा है, कलयुग केवल नाम आधारा। आप जितना भगवान का नाम चैंटिंग करते हो, जाप करते हो, उतना आप अंदर से स्ट्रांग बन जाते हो, आप उतना सब चीज़ों से लड़ने की ताकत रख पाते हो। तो मेरा जो वे ऑफ इन चीज़ों को डील करना है वो जाप है।
और इसीलिए नहीं कि जस्ट कि दुनिया के इन सिस्टम से लड़ने के लिए मैं ये करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है, मतलब भगवान का नाम जाप करना। और ये कोई नहीं। हुँ। तो दुनिया में हर एक आदमी को, ये जितने भी सुन रहे हैं, मैं उनके लिए भी ये कहूँगी कि ज़रूर कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में ऐसा रखिए। चैंटिंग कर सकते हैं तो सबसे बेस्ट है, क्योंकि कलयुग में ये सबसे इजी वे है। किसी को मेडिटेशन में रुचि है तो वो भी कर सकता है, किसी को पढ़ने में रुचि है तो वो पढ़ भी सकता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको चीज़ों से लड़ने की ताकत देती है। ओके। वैसे जब आप ध्यान करते हो, तो आप भगवान से क्या माँगते हो? अ, अभिमान से नहीं कह रही, हुँ, हुँ। लेकिन मैंने कभी भगवान से कुछ भी नहीं मांगा उनके अलावा। ओके। भगवान से कभी कुछ नहीं मांगा है, भगवान को मांगा है हमेशा, कि मैं जो भी करूं, कोई अच्छा कर्म हो या मेरी भक्ति हो, किसी की सेवा हो, मुझे उससे पुण्य भी नहीं चाहिए, मुझे उससे स्वर्ग भी नहीं चाहिए, मुझे केवल भगवान चाहिए, क्योंकि भगवान के पास सबसे कीमती चीज़ भगवान ही है। हुँ। बाकी सब चीज़ें तो सब टेम्परेरी हैं। इस जन्म में आज लगेगा कि ये मिल जाए, कल लगेगा वो इच्छा पूरी हुई तो फिर दूसरी इच्छा पैदा हो जाएगी। तो मुझे नहीं लगता कि, और इस बात पे मैं बहुत ज़्यादा अपनी कथाओं में भी बोलती हूँ कि भगवान से कुछ मांगिए मत, क्यों ना माँगे भगवान से? क्योंकि फिर वो सौदा बन जाता है। नहीं, अब आप ये मतलब अगर मुझे कुछ चीज़ चाहिए, तो जी। या तो मैं मेहनत करूँगा। हम्म। अब मेहनत के साथ-साथ मैं भगवान से भी तो बोलूँगा ना कि भगवान ये चीज़ आपको करा के देनी है। लेकिन क्या भगवान तो हमसे ज़्यादा बुद्धिमान है? मुझे ऐसा लगता है भगवान को हमसे ज़्यादा अच्छा पता है कि हमारे लिए सही क्या है। कई बार ऐसा होता है ये ठीक है, हाँ। कि हमको लग रहा है कि ये चाहिए, बट भगवान को पता नहीं ये इसके लिए बड़ा खतरनाक है। एग्जाम्पल के लिए, एक बच्चा चाकू से खेल रहा होता है, तो उसकी माँ को पता है कि ये खेलेगा तो इसका हाथ कट जाएगा, तो उससे छीनती है। तो उस समय तो बच्चे को गुस्सा आता है कि ये माँ ने मेरे हाथ से मेरा खेल छीन लिया, मेरा सुख छीन लिया, लेकिन वो उसके अच्छे के लिए छीना गया है। तो हम जो सोचते हैं वो मटेरियल लेवल पे सोचते हैं कि मेरे लिए क्या अच्छा है, वो भगवान जो सोचते हैं वो हमारे बहुत ऊंचे लेवल के लिए सोचते हैं क्या अच्छा है क्या नहीं है। तो अगर हम खुद ही डिसाइड करके भगवान को बता देंगे अपना डिसीजन, तो हमारा डिसीजन हमेशा सही नहीं होता। इससे अच्छा ये है कि आप भगवान पे छोड़ दो, मुझे क्या चाहिए ये नहीं, ये मांगो कि भगवान जिससे मैं कभी भी गलत रास्ते पर ना जाऊं, मैं गलत भटकूं ना, मेरा मार्गदर्शन करते रहो, जो मेरे लिए अच्छा है